हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल द वर्ल्ड ऑफ केमिस्ट्री की दुनिया पर। मैं हिमांशु मिश्रा बीएससी थर्ड सेमेस्टर में पढ़ रहे स्टूडेंट्स के लिए जो उनका केमिस्ट्री का पेपर है बायो ऑर्गेनिक एंड मेडिसिनल केमिस्ट्री बीएससी थर्ड सेमेस्टर। तो बीएससी थर्ड सेमेस्टर में जितने भी स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं उनको जो केमिस्ट्री पढ़नी है वो है बायो ऑर्गेनिक एंड मेडिसिनल केमिस्ट्री। और इसमें जो हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं वो केमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट, जो हम लोग का चैप्टर नंबर 1 है, यूनिट नंबर 1 है। और उसके इस लेक्चर नंबर 1 को आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। ये मोस्टली जितने भी चैप्टर से अब नया बीएससी थर्ड सेमेस्टर के जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो अपना जो बायो ऑर्गेनिक एंड मेडिसिनल केमिस्ट्री का जो पूरा सिलेबस है हमारा यूट्यूब चैनल आपके लिए वो कंप्लीट कराएगा। तो जितने लोग नए व्यूअर्स हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बाकी जितने लोग सब्सक्राइब कर चुके हैं लाइक का बटन दिया, लाइक के बटन को प्रेस करेंगे और इस वीडियो को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। तो इसी में हम लोगों ने पहला चैप्टर लिया है केमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट। और ये बायो ऑर्गेनिक और मेडिसिनल केमिस्ट्री का जो पहला यूनिट है वो केमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स है। और मोस्टली जो कार्बोहाइड्रेट, उसके बाद आपको प्रोटीन पढ़ना है, उसके बाद आपको न्यूक्लिक एसिड पढ़ना है। ये सारे के सारे जो यूनिट्स हैं वो किसके हैं? मोस्टली ये आते हैं बायो ऑर्गेनिक बायो केमिस्ट्री के। इसको बायो केमिस्ट्री हम लोग बोलते हैं। ये सारे के सारे बायो केमिस्ट्री के अंदर डील किए जाते हैं। तो यूनिट नंबर 1 चाहे कार्बोहाइड्रेट, यूनिट नंबर 2 एमिनो एसिड को पढ़ना है और यूनिट नंबर 3 न्यूक्लिक एसिड को पढ़ना है। ये सारे के सारे बायोकेमिस्ट्री के अंदर आते हैं, जो बायो इनऑर्गेनिक के भी नाम से हम लोग जानते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं इस बायोकेमिस्ट्री में हम लोग स्टडी किसको करते हैं, ये बायोकेमिस्ट्री है क्या। तो देखो जरा, लिविंग जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके अंदर वेरियस टाइप के केमिकल रिएक्शन होते रहते हैं। देखिए जरा, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके अंदर वेरियस टाइप के केमिकल रिएक्शन होते हैं, जिसको हम लोग मोस्टली बोलते हैं बायोकेमिकल रिएक्शंस, जिसको हम लोग बोलते हैं बायोकेमिकल रिएक्शन बोलते हैं। तो इस बायोकेमिकल रिएक्शंस में जो मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करते हैं, बायोकेमिकल रिएक्शन होने के लिए बहुत सारे मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करते हैं। और जो मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करते हैं इसको हम लोग बोलते हैं बायोमॉलिक्यूल्स। क्या बोलते हैं? बायोमॉलिक्यूल्स बोलते हैं हम लोग। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर वेरियस टाइप के बायोकेमिकल रिएक्शन होते रहते हैं। उसके अंदर जो मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करते हैं उनको हम लोग बायोमॉलिक्यूल्स बोलते हैं। और इसी बायोमॉलिक्यूल की जो स्टडी होती है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? बायोकेमिस्ट्री बोलते हैं या फिर बायो ऑर्गेनिक बोलते हैं। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो केमिकल रिएक्शन होती रहती है उसके अंदर जो मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करते हैं उनको बायोमॉलिक्यूल्स बोलते हैं। और इस बायोमॉलिक्यूल की स्टडी क्या कहलाती है? बायोकेमिस्ट्री कहलाती है। और इस बायोकेमिस्ट्री के अंदर ये जो बायोमॉलिक्यूल्स है ना, इन्हीं बायोमॉलिक्यूल्स को हमको पढ़ना है इस बायो ऑर्गेनिक के चैप्टर्स में। तो इस बायो ऑर्गेनिक के चैप्टर्स में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है? तो हमको पहला तो आपको दिख रहा है कि कार्बोहाइड्रेट्स, तो कार्बोहाइड्रेट्स भी हमको पढ़ना है, कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ना है। साथ ही साथ न्यूक्लिक एसिड पढ़ना है, न्यूक्लिक एसिड को भी पढ़ना है। साथ ही साथ हम लोग को एमिनो एसिड पढ़ना है, एमिनो एसिड। ये सारे के सारे बायोमॉलिक्यूल्स ही तो होते हैं, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड या फिर ये एमिनो एसिड, तो ये सारे के सारे बायोमॉलिक्यूल्स में आते हैं। तो ये यूनिट नंबर हम लोग का 1 है, ये यूनिट नंबर 2 है, यूनिट नंबर 3 है। इन सारे की स्टडी हम लोग को करनी है। लेकिन पहले हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट की। पहले इतना मैंने पढ़ाया आपको, इतने का आप लोग फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट और इस यूनिट नंबर 1 को। सबसे पहले हमने इस आपको चैप्टर के बारे में थोड़ा सा बता दिया कि हम लोग को पढ़ना क्या है। तो बीएससी थर्ड सेमेस्टर में जो हम लोग को मोस्टली पढ़ना है वो बायोकेमिस्ट्री या फिर बायो ऑर्गेनिक और मेडिसिनल केमिस्ट्री, ड्रग्स के बारे में पढ़ना है। तो पढ़ेंगे हम लोग धीरे धीरे अपने इस यूट्यूब चैनल पे। तो चलिए जरा पहले इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स को। ले लीजिए जरा स्क्रीनशॉट। चलिए अब हम लोग जरा देखते हैं। सबसे पहले तो हम जानते हैं कि ये कार्बोहाइड्रेट्स होते क्या हैं।
कार्बोहाइड्रेट किसको कहते हैं? तो सबसे पहले जो इस कार्बोहाइड्रेट को डिफाइन किया गया था, इसको इसके नाम के ही बेसिस पे डिफाइन किया गया था कि द हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, द हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, द हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन is known as carbohydrate, कार्बोहाइड्रेट्स। तो देखिए जरा, सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट को डिफाइन किया गया था, तो वो किस बेसिस पे किया गया था, नाम क्यों रखा गया था कि जितने भी कार्बन के हाइड्रेट्स थे, जितने भी कार्बन के हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, जितने भी कार्बन के हाइड्रेट्स थे उन्हीं को हम लोग कार्बोहाइड्रेट बोल देते थे। इसी बेसिस पे इसका नाम भी आया। तो पहली जो इनिशियल डिफिनीशन दी गई थी इस कार्बोहाइड्रेट को समझाने के लिए, वो क्या दी गई थी कि द हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन इज नोन एज कार्बोहाइड्रेट। और ये कार्बोहाइड्रेट यानी कार्बन का हाइड्रेट, जैसे एग्जांपल के तौर पे हमने ग्लूकोज होता है C6H12O6, ये हम लोग का ग्लूकोज है ना, ये हम लोग का है ग्लूकोज मॉलिक्यूल। तो ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। इसको देखें जरा, हम कार्बन के हाइड्रेट के फॉर्म में लिख ले रहे हैं कि नहीं? कार्बन कितना है? 6 कार्बन है ना। इसको अगर हम कार्बन के हाइड्रेट के फॉर्म में लें तो 6 कार्बन है, तो C6 और हाइड्रेट यानी H2O कितना है, तो इसको देखें ऐसे भी लिख सकते हैं C6 इंटू 6H2O इंटू 6H2O। देखो जरा, इस ग्लूकोज को हमने ऐसे भी लिख लिया C6 इंटू 6H2O, यानी देखो C6 है, H12 है, तो 6 इंटू 2 12 और O6 तो O6। तो इस ग्लूकोज मॉलिक्यूल को हम किसके फॉर्म में लिख ले रहे हैं? कार्बन के हाइड्रेट के फॉर्म में। ये कार्बन का हाइड्रेट है। ऐसे ही एक और मॉलिक्यूल अगर हम लोग लें, सुक्रोज C12H22O11, इसको अगर हम कार्बन के हाइड्रेट के फॉर्म में लिखना चाहें इस सुक्रोज मॉलिक्यूल, तो C कितना है? 12 है ना, तो C12 इंटू कितना H2O? 11H2O। देखो जरा, H22 है तो 11 इंटू 2 22, O11 है तो 11H2। इसको भी हमने कार्बन के हाइड्रेट के फॉर्म में लिख लिया कि नहीं लिख लिया? तो हम लोगों ने इसको भी कार्बन के हाइड्रेट के फॉर्म में नोट डाउन कर लिया। तो ऐसे कंपाउंड जिनको हम कार्बन के हाइड्रेट के फॉर्म में लिख सकते हैं, जिसको भी हम कार्बन के हाइड्रेट के फॉर्म में लिख लेंगे, वही हमारा क्या है? कार्बोहाइड्रेट। बट देयर आर so many types are carbohydrates are found in nature which cannot be retained in the form of hydrates of carbon, but they are carbohydrates. जब थोड़ी सी और स्टडी आगे बढ़ी तो ये देखा गया कि बहुत सारे ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स हमको ऐसे मिलने लगे जिसको हम कार्बन के हाइड्रेट के फॉर्म में नहीं लिख सकते थे, जिसको हम कार्बन के हाइड्रेट के फॉर्म में, हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन के फॉर्म में नहीं लिख सकते थे, लेकिन फिर भी उनका जो नेचर था वो किसके जैसे था? कार्बोहाइड्रेट के जैसा था। जैसे एक मॉलिक्यूल मिला हम लोग को रैमनोज। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है C6H12O5। इसको जरा हम कार्बन के हाइड्रेट के फॉर्म में लिखने की कोशिश करें तो C6 है, तो C6 इंटू 5H2O, O यानी ऑक्सीजन कितना है? 5 है ना, तो 5H2O। तो देखें जरा, 5H2 यानी 10H2
10H2 यानी 12 है ना, 2 हाइड्रोजन अभी भी बच जा रहा है, 2 हाइड्रोजन अभी भी बच जा रहा है, यानी इसको हम लोग कंप्लीटली कार्बन के हाइड्रेट के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। लेकिन ये रैमनोज का जो केमिकल नेचर होता है ये किसके जैसे होता है, केमिकल प्रॉपर्टी जो कार्बोहाइड्रेट से मिलती है, लेकिन फिर भी हम इसको कार्बन के हाइड्रेट के फॉर्म में, कार्बन के हाइड्रेट के फॉर्म में नहीं लिख पा रहे हैं। अगर लिख भी रहे हैं तो H2 जो है वो क्या हो जा रहा है, बच जा रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग तो ये डिफिनीशन जो हम लोग की है कि हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन इज नोन एज कार्बोहाइड्रेट, ये तो हम लोग की गलत हो गई ना। तो बहुत सारे ऐसे भी कार्बोहाइड्रेट्स मिलेंगे जिसको हम कार्बन के हाइड्रेट के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, लेकिन फिर भी वो क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। जैसे जैसे डिटेल स्टडी और आगे बढ़ी तो ये देखा गया, पहले इतने का स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आगे आपको और सारी चीजों को बता रहा हूं। जब डिटेल स्टडी और आगे बढ़ी तो ये देखा गया कि बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड हमको मिलने लगे। देयर आर so many types of organic compounds are found in nature which can be written in the form of hydrates of carbon, but they are not कार्बोहाइड्रेट्स। जरा ध्यान से देखिएगा, जब डिटेल स्टडी और आगे पढ़ी तो ये देखा गया कि बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड भी हम लोग को मिलने लगे, जिसको हम लोग कार्बन के हाइड्रेट के फॉर्म में लिख लेंगे, हाइड्रेट ऑफ कार्बन के फॉर्म में लिख लेंगे, लेकिन फिर भी वो कार्बोहाइड्रेट नहीं है, जैसे एक मॉलिक्यूल में लिखूं HCHO, ये फॉर्मल्डिहाइड है ना, SCHO ये तो फॉर्मल्डिहाइड है, ये फॉर्मल्डिहाइड है हम लोग का, ये SCHO फॉर्मल्डिहाइड है। क्या इसको हम कार्बन के हाइड्रेट के फॉर्म में लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। देखो कार्बन एक है तो हम एक कार्बन बना देते हैं, H2 2 हाइड्रोजन H2O यानी C/H2O। ये देखो ये तो एल्डिहाइड है, और इस एल्डिहाइड को हम लोग चाहें तो इस कार्बन के हाइड्रेट के फॉर्म में लिख लेंगे, लेकिन ये कार्बोहाइड्रेट थोड़ी है। ऐसे ही मान लो हम लिखे CH3COOH, ये तो एसिटिक एसिड है ना हम लोग का, एसिटिक एसिड, ये हम लोग का एसिटिक एसिड है, लेकिन इसको भी चाहे तो हम कार्बन के हाइड्रेट के फॉर्म में लिख सकते हैं ना। कैसे लिख सकते हैं? C2 है, 2 कार्बन है तो C2 इनटू कितना हाइड्रोजन है, 3 और 1 4 और 2 ऑक्सीजन है तो 2H2O। देखिए जरा 4 हाइड्रोजन है तो 2 और 2 4, तो इधर 3 और 1 4, और 2 ऑक्सीजन है तो ये 2 ऑक्सीजन भी हो गया। तो देखिए जरा हम लोगों ने फॉर्मल्डिहाइड, एसिटिक एसिड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, इसको भी हम कार्बन के हाइड्रेट के फॉर्म में लिख ले रहे हैं, लेकिन ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है ना। जैसे किसी की कहें हम लोग की हम लोग कल्पना कर लेते हैं कि वो इस तरीके से लुक का दिख रहा है, तो कहने से अगर हम लोग कहें कि उसकी पर्सनालिटी जो है ऋतिक रोशन से मैच कर रही है, लेकिन पता चले कि उसको डांस ही नहीं करने आ रहा हो, तो हम क्या कह सकते हैं? देखो हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन इज नोन एज कार्बोहाइड्रेट, लेकिन बहुत सारे ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स हैं जैसे रैमनोज है जिसको हम कार्बन के हाइड्रेट के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, लेकिन फिर भी वो कार्बोहाइड्रेट्स है। बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी हैं जिसको हम कार्बन के हाइड्रेट के फॉर्म में लिख तो ले रहे हैं, लेकिन उसका केमिकल नेचर कार्बोहाइड्रेट से नहीं मिल रहा है। यानी ये जो पहली डिफिनीशन आई थी, ये जो फर्स्ट डिफिनीशन आई थी कि द हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन इज नोन एज कार्बोहाइड्रेट, ये कंप्लीटली क्या हो गई, ओबे नहीं कर पाई कार्बोहाइड्रेट की डिफिनीशन देने के लिए।
तो इस कार्बोहाइड्रेट की डिफिनीशन ये नहीं दे पाया है हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, तो एक मॉडर्न कॉन्सेप्ट आया है जो इस कार्बोहाइड्रेट को डिफाइन करेगा। वो क्या है बताने से पहले मैं चाहूंगा कितने का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, ताकि मैं अगली डिफिनीशन जो मॉडर्न डिफिनीशन है वो मैं आपके लिए दे सकूं। चलिए अब हम लोग जरा कार्बोहाइड्रेट के मॉडर्न डिफिनीशन को देखते हैं। तो मॉडर्न डिफिनीशन क्या है कार्बोहाइड्रेट की? कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड आर कीटोन। कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स आर कीटोन ROR ऑर्गेनिक compounds which is formed after its hydrolysis। देखिए जरा कार्बोहाइड्रेट्स हैं क्या? कार्बोहाइड्रेट या तो ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स हैं। देखिएगा जरा कार्बोहाइड्रेट्स हैं क्या? या तो वो ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स हैं, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स हैं, या फिर क्या है पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स हैं। कार्बोहाइड्रेट या तो ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है या फिर पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स हैं, या फिर ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं जिनका हाइड्रोलिसिस होने पे हमको ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड मिलेगा या फिर ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन मिलेगा। कार्बोहाइड्रेट्स हैं क्या? कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स या फिर पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स आर दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड which is formed after the hydrolysis of polyhydroxyaldehydes or polyhydroxy ketone। तो यही है कार्बोहाइड्रेट की कौन सी डिफिनीशन? मॉडर्न डिफिनीशन। तो कार्बोहाइड्रेट्स क्या हैं? पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स हैं या फिर पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स हैं। अब इस पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या फिर पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन का मतलब क्या है? पॉली का मतलब होता है मेनी, पॉली का मतलब क्या होता है? मेनी। और हाइड्रोक्सी का मतलब क्या होता है? OH ग्रुप। मेनी OH ग्रुप, बहुत सारे OH ग्रुप हो, और ये क्या एल्डिहाइड है यानी एक CHO ग्रुप हो यानी एल्डिहाइड ग्रुप हो। देखिएगा जरा ध्यान से, कार्बोहाइड्रेट्स ऑप्टिकली एक्टिव एल्डिहाइड है यानी बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनके पास बहुत सारे OH ग्रुप हो और एक CHO ग्रुप हो, या फिर पॉलीहाइड्रोक्सी यानी मेनी OH ग्रुप और क्या हो? एक कीटोन ग्रुप हो, C डबल बॉन्ड O, एक कीटोनिक ग्रुप हो। तो कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर बहुत सारे हाइड्रोक्सिल ग्रुप होंगे यानी OH ग्रुप होंगे, और या तो एक एल्डिहाइड ग्रुप होगा या तो एक कीटोनिक ग्रुप होगा। यही क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स। फटाफट इतने का पहले स्क्रीनशॉट लो, फिर हम एग्जांपल आपको दिखाएं कि कौन से ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या फिर कीटोन हो सकते हैं। देखिए जरा, अगर अभी हम लोगों ने एग्जाम्पल जो पढ़ा था, पहला एग्जाम्पल जो हमने पढ़ा था किसका? ग्लूकोज का। ग्लूकोज बहुत इंटरेस्टिंग होता है। इसका फॉर्मूला है C6H12O6। या फिर हम बात करें फ्रक्टोज की, स्ट्रक्चर बनाना भी मैं आपको यहीं सिखा देता हूं, और स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा पूछा भी जाता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज का। C6H12
O6, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है। ग्लूकोज के स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। जब आपके एग्जामिनर्स भी आते हैं तो वाइवा में यही क्वेश्चन पूछते हैं, आपसे स्ट्रक्चर बनवाते हैं, तो आपको स्ट्रक्चर बनाने आना चाहिए। तो C6 है, तो ग्लूकोज मॉलिक्यूल में C6 है। पहले देखिए ग्लूकोज मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर कुछ यूं होता है, पहले CHO, फिर C, पहला OH राइट हैंड साइड, दूसरा OH लेफ्ट हैंड साइड, बाकी सारे OH राइट हैंड साइड होते हैं। नीचे की तरफ CH2OH होता है। क्या होता है? CH2OH होता है। कार्बन गिने C6 है, तो 1 2 3 4 5 और 6। तो ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में सबसे पहले ऊपर की तरफ CHO ग्रुप होता है। तो देखो ग्लूकोज अभी पढ़ा ना, कार्बोहाइड्रेट्स क्या है? ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स। पॉलीहाइड्रोक्सी देखें, पॉलीहाइड्रोक्सी देखें, बहुत सारे OH ग्रुप है ना, एक OH यहाँ है, दूसरा OH यहाँ है, तीसरा यहाँ है, चौथा यहाँ है, पांचवा, 5 OH ग्रुप है ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में। तो ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में 5 OH ग्रुप है, यानी पॉलीहाइड्रोक्सी है। और एल्डिहाइड, एल्डिहाइड कौन सा है? ये CHO, CHO ग्रुप ही तो एल्डिहाइड है। तो हमने देखा कि ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स में ये तो ऑप्टिकली एक्टिव भी है, और पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या फिर पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स होगा, कौन? फ्रक्टोज होगा। तो ग्लूकोज में CHO ग्रुप है, यानी ये क्या है? कीटोनिक, ये सॉरी एल्डिहाइड ग्रुप को रखता है ग्लूकोज। तो ये एल्डिहाइड ग्रुप वाला एल्डोहेक्सोज जिसको बोलते हैं हम लोग, हेक्सोज, एल्डोहेक्सोज है ये। लेकिन वही अगर हम इस फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर देखें तो ऊपर की तरफ होता है CH2OH, ऊपर की तरफ क्या होता है? होता है हम लोग का CH2OH, फिर इसके बाद होता है C डबल बॉन्ड O, कीटोन। देखो दूसरे कार्बन पे कीटोन, फिर तीसरे कार्बन पे OH जो है हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में, बाकी सारे OH राइट हैंड साइड में। और इधर की तरफ CH2OH। काउंट करिए जरा नंबर कार्बन की, तो 1 2 3 4 5 और 6। ये किसका स्ट्रक्चर है? ये जो स्ट्रक्चर है हम लोग का फ्रक्टोज मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर है। और सारे के सारे क्या होते हैं? देखो पॉलीहाइड्रोक्सी, इसमें भी देखो पॉलीहाइड्रोक्सी 1 2 3 4 और 5, पॉलीहाइड्रोक्सी ये कौन सा है? कीटोन है, कीटोन। तो फ्रक्टोज, देखिए ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में ये जो बहुत काम आएगी ये चीज, ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में एल्डिहाइड ग्रुप पाया जाता है, एल्डिहाइड ग्रुप पाया जाता है। वहीं इस कीटोन के अगर स्ट्रक्चर की हम बात करें तो इस कीटोन के स्ट्रक्चर में, ये सॉरी फ्रक्टोज के स्ट्रक्चर में कीटोनिक ग्रुप पाया जाता है, कीटोनिक ग्रुप। तो अगर आपसे कोई पूछे कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज में क्या आपको अंतर दिख रहा है, तो ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में एल्डिहाइड ग्रुप पाया जाता है, जबकि फ्रक्टोज के स्ट्रक्चर में कीटोनिक ग्रुप पाया जाता है। लेकिन दोनों के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H12O6 होता है। तो ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर, ये फ्रक्टोज मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर। फटाफट से इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग चलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स की तरफ। चलिए जरा अब हम लोग इतना पढ़ने के बाद अब हम लोग चैप्टर के अंदर एंट्री करते हैं, और हमको पहला टॉपिक जो पढ़ना है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट को कैसे क्लासिफाइड हम लोग कर सकते हैं? तो सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन दिया गया था वो उसके टेस्ट के बेसिस पे दिया गया था कि टेस्ट कैसा है कार्बोहाइड्रेट का। तो जब टेस्ट के बेसिस पे हमने कार्बोहाइड्रेट को डिवाइड किया था तो 2 टाइप के हमको कार्बोहाइड्रेट्स मिले थे। पहला जो मिला था वो हम लोग को शुगर मिला था, और जो दूसरा था वो था हम लोग का नॉन शुगर। कार्बोहाइड्रेट्स को हम लोगों ने टेस्ट के बेसिस पे 2 कैटेगरी में डिवाइड किया था, शुगर और नॉन शुगर के। तो कार्बोहाइड्रेट का पहला क्लासिफिकेशन उसके टेस्ट के बेसिस पे किया गया था, जिसमें हम लोगों ने 2 डिवाइड किए थे, शुगर और नॉन शुगर। अब हम लोग शुगर किसको बोलते थे? शुगर वाले कार्बोहाइड्रेट किसको बोलते थे? शुगर वाले हम लोग किसको बोलते थे? देखिए जरा,
शुगर वाले जो कार्बोहाइड्रेट्स थे दे आर soluble in वाटर। पहला जो शुगर की जो प्रॉपर्टी थी, ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो वाटर के अंदर सॉल्युबल है उसको हम लोग बोलते थे क्या, शुगर है। और दूसरा दे आर स्वीट इन टेस्ट। तो शुगर वाले जितने कार्बोहाइड्रेट्स थे वो वाटर के अंदर सॉल्युबल भी थे और स्वाद में कैसे थे, मीठे थे, स्वाद में मीठे भी थे। और तीसरी सबसे बड़ी प्रॉपर्टी क्या थी कि दे आर फाउंड इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल। दे all are found in the form of crystal। तो जो पहला क्लासिफिकेशन किया गया था कार्बोहाइड्रेट का वो शुगर और नॉन शुगर में, तो शुगर वाले कार्बोहाइड्रेट कौन कैसे थे कि जो वाटर के अंदर सॉल्युबल थे, स्वीट इन टेस्ट थे और क्रिस्टलाइन यानी क्रिस्टल के फॉर्म में पाए जाते थे। तो ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो वाटर के अंदर सॉल्युबल होगा, वाटर के अंदर घुल जाए, स्वाद में मीठा हो और क्रिस्टल के फॉर्म में पाया जाए, उसको हम लोग शुगर कह देते थे कि ये शुगर है। और इसके एग्जाम्पल थे कौन थे, इसके एग्जाम्पल है मोनोसेकेराइड्स एंड ओलिगोसेकेराइड्स। जितने भी मोनोसेकेराइड्स और ओलिगोसेकेराइड्स होते हैं वो सारे के सारे शुगर वाले कैटेगरी में आते हैं। शुगर वाले कैटेगरी में कौन आता है, तो जितने भी मोनोसेकेराइड्स और ओलिगोसेकेराइड्स होते हैं वो सारे के सारे शुगर होते हैं। दूसरा जो हमको था वो कौन सा था, नॉन शुगर। तो नॉन शुगर की क्या प्रॉपर्टी थी, देखिएगा जरा ध्यान। नॉन शुगर की प्रॉपर्टी जो थी कि दे आर नॉट सॉल्युबल इन वाटर। शुगर वाला वाटर के अंदर सॉल्युबल है जबकि नॉन शुगर वाला वाटर के अंदर सॉल्युबल नहीं है, वो वाटर के अंदर सॉल्युबल नहीं है। दूसरा क्या, नॉट स्वीट इन टेस्ट, स्वाद में क्या है, मीठे भी नहीं है। और तीसरा फाउंड इन द फॉर्म ऑफ नॉन क्रिस्टल। देखिए जरा, ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो वाटर के अंदर सॉल्युबल भी नहीं है, स्वाद में मीठे भी नहीं है और नॉन क्रिस्टल के फॉर्म में पाए जाए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग नॉन शुगर बोलते हैं। और इसके एग्जाम्पल थे पॉलीसेकेराइड्स। तो जितने भी पॉलीसेकेराइड्स हैं वो क्या है, नॉन शुगर है। तो अगर आपको शुगर और नॉन शुगर में डिफरेंस करना है तो शुगर वाला वाटर के अंदर सॉल्युबल होगा, नॉन शुगर वाला वाटर के अंदर सॉल्युबल नहीं होगा। शुगर वाला स्वीट इन टेस्ट होगा लेकिन नॉन शुगर वाला स्वीट इन टेस्ट नहीं होगा। शुगर वाला क्रिस्टल के फॉर्म में पाया जाता है जबकि नॉन शुगर वाला नॉन क्रिस्टल के फॉर्म में पाया जाता है। और शुगर वाले कार्बोहाइड्रेट्स के एग्जाम्पल हैं मोनोसेकेराइड्स एंड ओलिगोसेकेराइड, जबकि नॉन शुगर वाले कार्बोहाइड्रेट के एग्जाम्पल हैं पॉलीसेकेराइड्स। तो जो पहला क्लासिफिकेशन सबसे इनिशियल टाइम में किया गया था वो शुगर और नॉन शुगर पे किया गया था। फटाफट से इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं इस अपने चैप्टर की तरफ। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर्स में हम लोगों ने जो बायो ऑर्गेनिक और मेडिसिनल केमिस्ट्री है उसको इंट्रो को जान लिए, साथ ही साथ
कार्बोहाइड्रेट्स किसको बोलते हैं, सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट्स को कैसे डिफाइन किया गया था, फिर कार्बोहाइड्रेट्स के मॉडर्न डिफिनीशन कैसे आए हैं, फिर हम लोगों ने कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन किया है। अगला जो नेक्स्ट वीडियो आने वाला है उसमें हम लोग मॉडर्न क्लासिफाइड कैसे कार्बोहाइड्रेट को किए हैं, कैसे मॉडर्न क्लासिफिकेशन दिया गया था। ये तो टेस्ट के बेसिस पे दिया गया था, लेकिन अगला जो क्लासिफिकेशन जो हाइड्रोलिसिस के बेसिस पे दिया गया है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है आपके एग्जाम के लिए, वो हमारे अगले वीडियो लेक्चर्स में आपको पढ़ने को मिलेगा। तो जितने लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि बीएससी थर्ड सेमेस्टर में पढ़ रहे केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स के लिए सारे वीडियो लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे यहाँ। तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, जितने लोग देख रहे हैं उसको लाइक को बटन को प्रेस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। चैनल के साथ जरूर जुड़े रहें, जो कि आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच।